मुझे 20-22 साल तकरीरों का तजर्बा रहा है। मैं जानता हूँ कि गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग करते वक्त सबसे ज्यादा इस बात का सामना करना पड़ता है और उनको इस बात की तकलीफ होती है। कुरान खुद कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। और ये इस्लाम सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं रहा, सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों को जो चीज तकलीफ पहुंचाती है वो ये तकलीफ पहुंचाती है कि जब हम दावत और तबलीग के वक्त, पैगाम देते वक्त जब हम ये कहते हैं कि मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, आइए मैं मोहम्मद के दीन के बारे में बताता हूँ। ये चीज सबसे ज्यादा मुझे 20-22 साल तकरीरों का तजर्बा रहा है। मैं जानता हूँ कि गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग करते वक्त सबसे ज्यादा इस बात का सामना करना पड़ता है और उनको इस बात की तकलीफ होती है। और तकलीफ होना भी चाहिए, क्योंकि हमने इस्लाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है, जबकि ये इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका दीन ही इस्लाम था। अगर हम दावत और तबलीग के मनहज को थोड़ा सा बदलते हुए ये कह दें, अगर हम ईसाइयों में जाते हैं तो ये कहें कि हम आपके पास कोई नया धर्म इस्लाम लेकर नहीं आए, ये वही धर्म है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। अगर मैं यहूदियों में जाऊं और आप यहूदियों में जाएं तो थोड़ा सा अपना मनहज बदल कर ये कह दें कि मैं आपके पास कोई नया धर्म लेकर नहीं आया हूं, ये वही धर्म है जो मूसा अलैहिस्सलाम मोसेस लेकर आए। जब हम गैर मुस्लिमों में, अपने बिरादराने वतन में, अपने हिंदू भाइयों में जाऊं या आप जाएं, तो अपना थोड़ा सा उसलूब बदलते हुए अगर ये कह दें कि ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है जो हम आप तक लेके आए, ये वही दीन है जिस धर्म को कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने दिया है। जब उसमें खुराफातें दाखिल कर दी गई और असलियत की शक्ल बिगाड़ दी गई और कजरुओं ने कजरबी मिला दी, तो ओरिजिनलिटी को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी इस दूध की शक्ल में और आखिरी नबी की शक्ल में इस दुनिया में भेजा। पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नया दीन देकर भेजा है, नहीं कहा, बल्कि कुरान क्या कहता है सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को पसंद किया, उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन के, उसी धर्म के निफाज का हुक्म हमने आपको दिया। मा वस्सा बिही नूहन, जिस धर्म की, जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को की थी। नूह कौन है? मनु, पहले मनुष्य, पहली इंसानियत का पहला हीरो। हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा नूह को मनु कहा गया है। और जिस तरह कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कश्ती में बैठने का जिक्र किया, जमीन से पानी के निकलने का जिक्र किया और आसमान से बारिश, और उनकी कौम को पानी के अंदर गर्क, सैलाब में गर्क करने का जिक्र जिस तरीके से कुरान ने किया, ये पूरा मनु के बारे में मनुस्मृति के अंदर आया हुआ है कि मनु की पूरी जात, पूरी कौम सैलाब में, पानी में डूबकर मर गई, यहाँ तक कि मनु अपने पुत्र तक को नहीं बचा पाए। ये मनुस्मृति में पूरा वाक्य लिखा हुआ है पूरा। अगर हम उनको ये कहें कि हम कोई नया धर्म नहीं दे रहे, ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, थोड़ा सा मुसलमान भाई तो नाराज होंगे, मनु कह रहा है, मनु। आपको यकीन दिलाऊं, मौलवी जर्जीस पर अब तक जितने भी केस हुए हैं ना,
कोई भी केस किसी हिंदू भाई ने नहीं किया अभी तक मेरे ऊपर, जबकि आप जानते हैं कि मेरी तकरीरें क्या हैं, यूट्यूब पे आप सुनते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई केस किसी गैर मुस्लिम की तरफ से नहीं हुआ। जितने भी केस हुए हैं सब अपनों की तरफ से हुए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। थोड़ा सा उसलूब हमें बदलना पड़ेगा। कुरान खुद कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, ये वही दीन है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहयना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको कर दी थी, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, और ये वही दीन है जो नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी लेकर गए थे। यही मूसा का भी दीन है, यही ईसा का भी दीन है। देखिए कुरान ने कितने अच्छे उस्लूब में कह दिया, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आप तो सिर्फ इन पैगंबरों, इन नबियों के दीन को जब उनके मानने वालों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, गड़बड़ियां पैदा कर दी, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया, बल्कि साफ साफ कह दूं कि तौहीद की शक्ल बिगाड़ दी। और इसको ठेठ हिंदी में अगर कह दूं, एकेश्वरवाद में बहु ईश पूजा को और बहु देववादियत को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं और बहुत से खुदाओं की जब पूजा की जाने लगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तौहीद को बरकरार रखने के लिए, एकेश्वरवाद को अपनी असली शक्ल में कायम करने के लिए नबियों को भेजता रहा, और अंत में लास्ट में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए आप देख लीजिए मूल मंत्र में कभी कमी बेशी नहीं हुई। सारे धर्मों का मूल मंत्र एक है, सारे मजहब का मूल मंत्र एक है, सारे धर्म का कलमा भी एक है, आज तक एक है, एक चला आ रहा है और आज तक एक है। और इसी को कुरान ने इन शब्दों में कहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाब